प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने पहले पाठ के अभ्यास प्रश्न हम कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न से। कल हमने आपको बताया था कि समान तुक वाले 3 शब्द लिखने थे। हमने एक तो जो स्वतंत्र स्व से बनने वाले शब्द लिखवाए थे। प्रश्न 1 में आपको याद होगा, स्व मतलब स्वयं का, अपने आप। उसके बाद हमने कल आपने समान तुक वाले शब्दों को लिखवाया था, 3 शब्द, जाऊं, खाऊं, आऊं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं तुक वाले, समान तुक वाले शब्द हमने करवाए थे। और आज हमें अपना तीसरा प्रश्न करना है, समानार्थी शब्दों को रेखा खींच करके इसका मिलान करना है। समान अर्थी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समान अर्थ वाले। इसका एक और नाम है पर्यायवाची शब्द। तो समानार्थी शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ, ये रहेगा हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न है तीसरा, समानार्थी शब्दों को समानार्थी शब्दों को समानार्थी शब्दों को रेखा खींचकर रेखा खींचकर मिलाओ। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। तो मैंने दोनों सूची को पहले मैं लिख देता हूँ और उसके बाद में इनका मिलान किया जाए। तो शुरू करते हैं। जंग पहला शब्द है। एक सूची में पहले लिख देता हूँ, जंगल, नभ, चिड़िया, डाली, तरु, पर्वत, जल। तो दूसरा शब्द है नभ, चिड़िया, फिर है डाली, फिर तरु, पर्वत, जल। अब आते हैं टहनी, दूसरी सूची में लिख देते हैं। टहनी, संसार, वन, गिरी, आकाश, पंछी, वृक्ष, तो 7 शब्द इधर हैं और 7 इधर हैं। हम क्या करेंगे, इसका मिलान करना है। इसको मिलाना है समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। समान अर्थी, समान मतलब एक जैसे, अर्थ वाला, अर्थी मतलब अर्थ वाला शब्द। समानार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता हो। व्याकरण में इसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है।
तो समानार्थी और पर्यायवाची एक ही चीज़ है। तो जंगल का वन होता है, जंगल का क्या अर्थ होता है? वन। तो हम लिखते हैं, मिलान किया जंगल का वन से। उसी तरह नभ का किसके साथ मिलान करना है? आकाश। चिड़िया, पक्षी या पंछी दोनों ही कहा जाता है। डाली का टहनी, डाली का अर्थ होता है टहनी। तरु का वृक्ष। पर्वत का गिरी, पर्वत का गिरी, पहाड़ भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं। एक समानार्थी शब्द हो गया। जग का होता है संसार, जग का हम मिलान करेंगे संसार के साथ सीधी रेखा में। तो जग का हो गया संसार, और तो ये है हमारा समानार्थी शब्दों का हमने मिलान किया। आप इसे बुक में नोट कर लेंगे। स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन होनी चाहिए। तो ये था हमारा समानार्थी शब्द, और इसको याद भी रखना, परीक्षा में आ सकता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि पर्वत का एक समानार्थी शब्द बोलो, लिखो। पर्वत का एक समानार्थी शब्द लिखें, तो फिर आपको गिरी लिखना पड़ेगा। तो संसार का समानार्थी शब्द क्या होता है? जग। ऐसे भी पूछा जा सकता है, संसार का एक समानार्थी शब्द लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा जग। तो ऐसे इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगले हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं, ये भी बहुत आसान है। कविता में से 6 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। कविता में संज्ञा आपको पता ही है, नाम को संज्ञा कहते हैं, और कविता के शब्द होने चाहिए, तो उसको छांट करके लिखते हैं। ये भी बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, कविता में से 6 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। कविता में से 6 संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। और जगह दिया हुआ है, छह शब्द लिखना है हमें। तो चलते हैं कविता की तरफ। जब हम कविता की बात कर रहे हैं तो कविता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले है चिड़िया। चिड़िया क्या है? संज्ञा है। और आपको पता है, हमने संज्ञा के भेद भी आपको करवाए थे कि चिड़िया जातिवाचक संज्ञा है। चिड़िया जातिवाचक संज्ञा है। तो एक संज्ञा है, इसको लिखा जाए। संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें भाव भी आते हैं। तो सबसे पहला हम शब्द लिखते हैं चिड़िया। और हमारी कविता भी तो पूरी चिड़िया पे ही आधारित है। तो पहला शब्द हमने लिखा चिड़िया।
अब चलते हैं दूसरा, नभ, आसमान। ये नभ क्या है? ये भी संज्ञा शब्द है, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और सुख, सुख क्या है? भाव है। मैंने आपको बताया था संज्ञा में भाव को भी लिया जाता है। सुख क्या है? मन में उमड़ने वाला एक भाव है। दुख, सुख, क्रोध, घृणा, बचपन अवस्था भी भाव में ही आती है, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाव में आता है। तो सुख भी भाववाचक संज्ञा है। तो कोई ये ना समझे कि सुख संज्ञा नहीं है। तरु, तरु पेड़ को तरु कहा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं तरु। अर्थ पता होना चाहिए आपको। तरु का अर्थ होता है पेड़। पेड़ का पर्यायवाची या समान अर्थ ही हम कहेंगे तरु है। उसके बाद आगे चलते हैं कि फिर पर्वत, घाटी, जग, जग का अर्थ है संसार। तो हमें तो केवल 6 ही लिखने के लिए कहा गया है। तो हम लिखते हैं पर्वत, पर्वत, घाटी, जग, घाटी, हमें आप कोई भी 6, जरूरी नहीं कि जो मैंने कविता में से जो 6 शब्द लिखे हैं आपको वही लिखने हैं। आप अपने अनुसार अपनी मर्जी से कोई भी 6, लेकिन वो शब्द कविता से ही होना चाहिए। कविता में से ही आपको छांट कर लिखना है। बहुत और भी शब्द हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि जग, मैंने आपको बताया जग, जग का अर्थ है संसार। और स्वतंत्र जो है ये भी भाववाचक स्वतंत्रता, आज़ादी अर्थ हुआ, गुलामी, परतंत्रता, ये सब भाव है। तो ये भी संज्ञा में ही आता है। तो बहुत सारे और भी अन्य शब्द हैं। जग हो गया, जीवन हो गया, चिड़िया तो हमने लिख ही दिया, सोहनलाल द्विवेदी ये तो कवि का नाम है। अगर इसे भी कहें तो ये भी तो संज्ञा है। सभी नाम हम कहेंगे संज्ञा होती। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न के ऊपर। तो चौथा प्रश्न बहुत आसान था। चौथे प्रश्न में हमने क्या किया, एक बार फिर से सुन लीजिए। कविता में से 6 संज्ञा शब्दों को चुनकर हमें लिखना था। संज्ञा आपको पता है नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम। हमने भाव को भी लिया है संज्ञा में। तो ये कविता में से ही हमें छांट कर लिखने थे, कविता से बाहर नहीं होना चाहिए। ये सारे शब्द कविता के ही शब्द हैं जो हमने छांट कर लिखे हैं। आप इसके अलावा भी अपने मर्जी से शब्द लिख सकते हैं, लेकिन कविता के ही होना है। इस पाठ में बहुत से संज्ञा शब्द हैं, इस कविता में बहुत से संज्ञा शब्द दिए गए हैं, तो हम अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपना 5वां प्रश्न है, बहुत आसान है। हमारा 5वां जो प्रश्न है, इसके अंदर क्या बताया गया है, कभी कभी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। कभी कभी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। उदाहरण भी दे रखा है, जैसे जग। जग एक अंग्रेजी का भी शब्द है, जिसमें पानी रखा जाता है। हम पानी किस में रखते हैं? जग में रखते हैं। और जग से ही ग्लास में डाला जाता है पानी पीने के लिए। जग से ही ग्लास में, क्योंकि जग बड़ा होता है, भारी होता है, उससे तो पानी नहीं पिया जा सकता। तो जग एक अंग्रेजी का शब्द है। और अभी हमने आपको जग बताया था। संसार को भी जग कहा जाता है। संसार के भी का भी पर्यायवाची शब्द जग है। तो शब्द एक ही है। वर्तनी, स्पेलिंग में भी कोई अंतर नहीं। जब हम स्पेलिंग की बात करें, वर्तनी, हिंदी में स्पेलिंग को वर्तनी कहा जाता है, तो उसमें भी कोई अंतर नहीं है। ज और ग, व्यंजन ज, पूरा ज और व्यंजन ग मिलके जग बनता है।
तो लेकिन इनका अर्थ अलग अलग। एक तो हो गया वह बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है, ये अंग्रेजी का शब्द है, और दूसरा है संसार। तो इसको ज़रा हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एक और प्रश्न दिया है। इसे बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। हमने अभी समानार्थी शब्द के बारे में बताया था, समान अर्थ वाले को समानार्थी कहा जाता है। अब इसे अनेकार्थी शब्द एक ही रहेगा, उसकी वर्तनी स्पेलिंग एक ही रहेगी, लेकिन उनके अलग जो अर्थ हैं दो अलग अलग। तो इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ वाला शब्द कहा जाता है। तो एक नया चीज़ है, इसे हम पहले से लेते हैं अनेकार्थी। पहले हमने समानार्थी किया था, अब आगे हम अनेकार्थी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनेक मतलब एक से अधिक, अनेक का अर्थी। तो जैसा कि नाम से ही पता है, अनेक अर्थों वाला शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब अनेक, एक से अधिक, कभी कभी 2, 3 अर्थ भी होते हैं, 4 भी अर्थ होते हैं। तो एक से अधिक जो हुआ उन शब्दों को, इनका एक से अधिक अर्थ होता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको जग बताया, अभी आपको हमने बताया था जग। जग का एक अर्थ होता है पानी रखने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन। तो एक, और दूसरा है संसार। हम इसका बाकी भी बना के अभी बताएंगे आपको। तो वर्तनी की दृष्टि से देखो, जग, दोनों में अंतर कोई नहीं, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक से अधिक अर्थ हुआ तो ऐसे, तो जग एक अनेकार्थी शब्द है। हम कहेंगे जग एक अनेकार्थी शब्द है। जैसे पत्र, पेड़ के जो पत्ता होता है उसको भी पत्र कहा जाता है, और जो हम अपने विचार दूसरों को पत्र लिख के बताते हैं वो भी पत्र कहलाता है। तो पत्र भी ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। फल, आज हमें फल का ही उदाहरण करना है। फल के भी 2 अर्थ होते हैं, और उसका हम वाक्य बना के उसको समझाना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनेकार्थी शब्द हम समझ गए। अब इस जग के 2 वाक्य हम बनाएंगे। एक जग पानी रखने का बर्तन है, दूसरा जग संसार के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसको पहले लिखते हैं, तब आपको समझ आए। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमारा है, मैं लिख भी देता हूँ। पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। तो अनेकार्थी शब्द के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। अब चलते हैं जग के ही शब्द हम लेते हैं। शब्द क्या है, जग। ध्यान से देखिएगा, जग। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो मैंने बोला बर्तन, और एक है संसार। पानी रखने का बर्तन मैंने आपको लिखा है, या फिर हम दूसरा अर्थ है संसार। अब हमें वाक्य बर्तन या संसार का नहीं बनाना है, हमें वाक्य जो बनेगा वो जग का ही बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमें वाक्य बनाना है वो संसार या बर्तन का नहीं बनाना है, जग का बनाना है। तो दोनों वाक्य में जग ही आना चाहिए, क्योंकि जग ही अनेकार्थी शब्द है। तो हमें क्या करना है कि इसका अनेकार्थी शब्द का वाक्य बनाना है, और ये बना करके भी दिखाया है। इस जग में पानी भर दो। तो अंग्रेजी का शब्द है इस जग में पानी भर दो, ये वाक्य है। तो इसमें ये जो जग है
इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया। यहाँ पे जग बर्तन की तरह, मैंने आपको बताया था ये अंग्रेजी का शब्द है और इसका प्रयोग बर्तन के लिए आता है। इस जग में पानी भर दो। दूसरा अर्थ है हमारा संसार। तो हम कहेंगे सारे जग में उसने अपने माँ का नाम ऊंचा कर दिया। तो यहाँ जग का अर्थ है संसार। सारे जग में, सारे जग में, देखो बर्तनी में कोई अंतर नहीं है। सारे जग में उसने अपने माँ का, अपने माँ का नाम ऊंचा कर दिया। ऊंचा कर दिया। सारे जग में उसने अपने माँ का नाम ऊंचा कर दिया। तो ये था हमारा पूर्ण विराम। जब भी हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य तभी खत्म होता है जब हम पूर्ण विराम लिखते हैं। तो पूर्ण विराम जरूरी है, वाक्य का ही भाग है। इसके बिना वाक्य पूरा नहीं माना जाता। अब आ जाते हैं अगला। अब इसमें हमने देखा कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं और इसे ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक और शब्द दिया गया है फल। तो इसी प्रकार फल शब्द का प्रयोग ऐसे करना है कि दो अर्थ उसका होते हुए वाक्य बने। दो अलग अलग अर्थ में उसका हमें वाक्य बनाना है फल शब्द का। आपको पता है फल क्या होता है? फल जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है और एक परिणाम को भी कहा जाता है। जैसे आप कहते हो कि मेरा परीक्षा फल, रिजल्ट को हम लोग एग्ज़ाम के जो स्कूल रिजल्ट को क्या बोलते हैं? परीक्षा फल। उसका अर्थ क्या हुआ? परिणाम। क्या अर्थ हुआ उसका? परिणाम। तो हमें फल के दो वाक्य बनाने हैं। पहला रहेगा जो पेड़ से प्राप्त फल या, और दूसरा रहेगा परिणाम। तो इनका ऐसा वाक्य बनाएंगे कि दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे अभी हमने किया, हमने यहाँ जग लिखा, इसका एक अर्थ होता है बर्तन, दूसरा अर्थ होता है संसार। अब हमने वाक्य जग का ही बनाया। देखिए दोनों में जग का ही वाक्य बनाया है। तो इस पहले वाले में जो वाक्य बना रहे हैं, बर्तन का हम लोग यहाँ पे दर्शा रहे हैं। इस जग में पानी भर दो। तो यहाँ ये जग कौन सा है? बर्तन के लिए हमने इसका प्रयोग किया। दूसरा है संसार। इसका अर्थ है, इस जग का अर्थ है संसार। सारे जग में उसने अपने माँ का नाम ऊंचा कर दिया। तो किसी की बात की जा रही है, उसने अपने माँ का नाम पूरे संसार में ऊंचा कर दिया अपने काम के कारण। तो यहाँ पे जग जो है ये संसार के लिए प्रयोग किया गया। शब्द एक ही है, वर्तनी एक ही है, स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं है। तो ये था जग। अब हमें नया शब्द मिला है फल, और जगह भी बना हुआ है। इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है। दो वाक्य के लिए जगह भी दे रखा है, आपने देखा है। तो शुरू करते हैं इसको करना। तो मैं मिटा देता हूँ। प्रश्न है, इसी प्रकार जो अभी हमने दर्शाया आपको, इसी प्रकार फल शब्द का, शब्द है फल, फल शब्द का प्रयोग, फल शब्द का प्रयोग इसी प्रकार फल शब्द का प्रयोग दो अलग अलग अर्थों में, दो अलग अलग
दो अलग अलग अर्थों में करते हुए वाक्य बनाओ। अर्थों में करते हुए वाक्य बनाओ। तो शब्द का हम इधर भी लिख देते हैं। शब्द क्या है? फल। तो दो अलग अलग अर्थ में हम, पहला है पेड़ों से प्राप्त। पेड़ों से प्राप्त, आपको पता है जो पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। और एक है परिणाम। कहते हैं ना कि बुरे काम का फल भी बुरा होता है, तो परिणाम के लिए। और एक पेड़ों से प्राप्त फल, हमें तो इसको भी ये अर्थ हो गया। फल जो शब्द है उसके दो अर्थ होते हैं, एक पेड़ों से प्राप्त, दूसरा है परिणाम। तो मैं पहले लिखता हूं, फल सेहत के लिए। फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये क्या हो गया? हमें पेड़ों से प्राप्त फल के बारे में किया है। अब दूसरा है परिणाम। हम कहते हैं परीक्षा फल भी कह सकते हैं, या हम कहेंगे हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? हमें अच्छे कर्म हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए। फल की चिंता, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। या मेरा परीक्षा फल आ गया, और छोटे में भी इसे लिखा जा सकता था, आज मेरा परीक्षा फल आ गया, मतलब परिणाम। तो ये भी सही है, छोटा वाक्य ही ज़्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, हमने बड़ा भी वाक्य लिखा, कोई उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से ध्यान से देखिए, हमें जो दिया गया शब्द था वो है फल। तो फल का दो अर्थ होता है, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है, दूसरा परिणाम को भी फल कहा जाता है। तो फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, हम जानते हैं कि जो फल है सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो ये वाक्य में तो पेड़ों से प्राप्त फल की बात की। दूसरा परिणाम, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कि उसका क्या परिणाम निकला? अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारा जो परिणाम भी है वो अच्छा ही निकलेगा इस वाक्य का। या फिर ऐसे कह सकते हैं, आज मेरे बहन का परीक्षा फल आएगा। तो परीक्षा फल परिणाम के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूँ वही नोटबुक में या फिर ये बुक में जो हमें लिखना है, ऐसी बात नहीं। आप इसे अपने शब्दों में भी आपने समझ लिया। आप छोटे वाक्य में, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आप वैसे इसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हमने अपना आज
तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न किया है। इसे आप हमारे पाठ्य पुस्तक में कर लें और याद भी करें। तो आज का इतना ही काम।